उठिए उठिए। अरे इन सैनिकों का वध किसने किया? भ्राता विजय सिंह देखते ही देखते 9 देवियां आई और राक्षसों का वध करके चली गई। आप धन्य हैं माँ, और धन्य आपकी लीला। आपने मुझ निर्धन के प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहूंगा माता, और आपके नाम का व्रत रखूंगा माता। भ्राता विजयसेन, हमें भोजन तो कराइए, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, लाता हूँ। जय माता की। असुर सम्राट महाराज महिषासुर की जय हो। आओ गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? महाराज, आपने जिन कन्याओं के वध का आदेश हमें दिया है, उसमें हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? महाराज, जब हमारे सैनिक कन्याओं का वध करने जाते हैं, तो वहां कुछ काली शक्तियां प्रकट होती हैं, और वो हमारे सैनिकों को मार डालती हैं। नहीं, यह संभव नहीं हो सकता। यह संभव नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है महाराज। हमारे कितने सैनिक मारे गए? महाराज, कुल मिलाकर 10 सैनिक। उन 10 सैनिकों के वध का दृश्य जहां देखा गया है, वहीं जाओ और वहां से 40 स्त्रियों को उठा कर ले आओ। फिर वो स्त्री चाहे जो भी हो, माँ, बेटी, बहन, जो भी, उन्हें घसीट कर मेरे समक्ष लाकर प्रस्तुत करो। जाओ। जो आ गया महाराज। विनाश! ये स्त्री यहां से जीवित निकलना न पाए, अन्यथा सभी को प्राण दंड दे दिया जाएगा। सुन स्त्री, यदि ये तेरी माया है तो इसे शीघ्र समाप्त कर, और यहाँ जितने भी न दानव वीर दिखाई दे रहे हैं, उन सभी को जीवित कर। मूर्ख असुर, इन्हें तो अब कोई जीवित नहीं कर सकता। ये काल के भोजन थे, इसीलिए काल के काल में चले गए। यदि तुम सब यहां से लौट नहीं गए, तो तुम्हारा भी यही परिणाम होगा। हे मूर्ख स्त्री, तू सेनापति चिक्षुर को उसका परिणाम दिखा रही है। सबसे पहले मैं तेरा सिर धड़ से उतारूंगा और उसे अपने पैरों की ठोकरों से उड़ाता हुआ, उससे खेलता हुआ अपने दानव सम्राट महिषासुर के दरबार में ले जाऊंगा, जहां उसे देखकर वो अत्यंत प्रसन्न होंगे। अधम, पापी, नीच, सारी सृष्टि तुम असुरों के अत्याचार से कांप रही है। सारी मानवता त्राही त्राही कर रही है। मानव जीवन से खेलना तुम्हारे लिए एक शिशु के खेल से अधिक महत्व नहीं रखता, किंतु आज ये खेल मैं खेलूंगी। तुम्हारे सिर होंगे और मेरे चरण। इसका निर्णय अभी होगा।
जो सिर कट गया उसे क्या ठोकर मारना। तुम जैसे वीरों को देखकर मुझे दुख होता है, जो महिषासुर जैसे पापी और अत्याचारी के लिए अपने प्राणों की बलि दे जाते हैं। अब तो मुझे प्रतीक्षा है महिषासुर की। उसके सिर को मैं अवश्य ठोकर मारूंगी, जो स्त्री का सम्मान नहीं करता। बंद करो ये प्रलाप, बंद करो। जिस देवी की तुम पूजा करती हो, जो देवी तुम्हारी रक्षा करती है, उसी देवी ने मेरे सैनिकों का वध किया है। इसी कारण मैंने यह निर्णय लिया है, यदि वो मेरे एक सैनिक को मारेगी तो मानव समाज की 4 स्त्रियों का वध होगा। 4 स्त्रियों का। क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए।
दया कीजिए महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दया कीजिए महाराज। मैं महाकाल हूँ, नाम है महिषासुर। दया, ममता, क्षमा जैसे शब्द मैं समझता ही नहीं, समझी? क्षमा कर दीजिए महाराज। मुझे नारायण नारायण। क्या बात है देवर्षि, आपके मुख पर भय और घबराहट की रेखाएं? हे देवी भवानी, ये कैसा संग्राम है? निर्दोष कन्याओं का, कुलीन स्त्रियों का वध किया जा रहा है। देवी भवानी, आप एक राक्षस का वध करती हैं, उधर महादानव महिषासुर 4 निर्दोष स्त्रियों का वध करता है। इस भयानक व्यापार को रोकिए। रुक जाएगा देवर्षि, रुक जाएगा। घड़ा भर चुका है, पाप का घड़ा अब छलकने ही वाला है। उस दुष्ट महिषासुर ने जितनी निर्दोष स्त्रियों का वध किया है, उनकी मृत्यु तो ब्रह्मा जी ने उसी के हाथों लिखी थी। पर हे देवी भवानी, यदि महिषासुर को और अधिक अवसर मिला तो मानव लोक से स्त्री जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नहीं देवर्षि, नहीं, यह संभव नहीं है। स्त्री ही मूल शक्ति है, स्त्री ही जीवन का आधार है, स्त्री ही सृष्टि है। स्त्री मां है, बहन है, प्रिया है, पुत्री है। स्त्री पूजनीय है। स्त्री ही नहीं रहेगी तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। देवर्षि, सूचना के लिए धन्यवाद। और अब आप ये शुभ समाचार अपने साथ लेते जाइए कि महिषासुर के जीवन की अब कुछ ही घड़ियां शेष हैं। उसके मन में एक विचित्र धारणा घर करती जा रही है कि मैं उसके सैनिकों का वध केवल एक ही कारण से कर रही हूं, और महिषासुर के विचारानुसार वो कारण है उसके प्रति मेरी आसक्ति। देवर्षि, वैसे भी काल बड़ा ही आकर्षक होता है, और जो व्यक्ति काल का ग्रास होने वाला होता है, उसकी दशा वैसी ही होती है जैसे मकड़ी के जाले में पड़े हुए कीट की। नारायण नारायण। हे देवी भवानी, आपकी महिमा तो आप ही जाने। नारायण नारायण। क्या? हाँ महाराज, दानव सेना घबराकर भाग रही है। सेनापति चिक्षुर मारे जा चुके हैं। सारे ऋषिगण और देवता प्रसन्न हो रहे हैं। ये असंभव है, असंभव है ये। असिलोमा, विडालक्ष, आज्ञा असुर सम्राट। इस संसार में इस समय आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। ये संभव है कि सेनापति चिक्षुर का वध उस स्त्री ने छल से किया हो, छल से। किंतु आप दोनों पर उस स्त्री के रूप और सुंदरता का कोई प्रभाव नहीं होगा। जाओ और दानव सेना एकत्रित करो। असिलोमा, मैं इसी क्षण तुम्हें दानव सेनापति नियुक्त करता हूं। जाओ और दानों के सम्मान की रक्षा करो। जाओ। जो आज्ञा दानवेंद्र। मैं और विडालक्ष उस स्त्री का सिर काटकर लेकर आएंगे।
विनाश। महादेवी, शक्ति स्वरूपा दुर्गा भवानी महिषासुर की सेना से अकेले युद्ध कर रही है। मैं जानता हूं कि वे सक्षम हैं, शक्ति स्वरूपा है, किंतु ऐसी स्थिति में मैं शांत रहूं, ये मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। सत्य कहा आपने, किंतु हे पद्मनाभ, इतना ध्यान रहे कि महिषासुर का वध उन्हीं के हाथों होना है। हे महादेवी, केवल इसी कारण तो हमने देवासुर संग्राम से मुख मोड़ लिया, किंतु देवी असुर संग्राम से मैं मुख नहीं मोड़ सकता। के लिए कोई स्थान नहीं है जो अपने सेनापति का शव छोड़कर भाग आए। नहीं नहीं दानवीर अस्थिलोमा, अब ये दानवीर अस्थिलोमा नहीं, सेनापति अस्थिलोमा है। दानवीर जब सेना का नायक ही मारा जाए तो उस सेना का मार्गदर्शन कौन कर सकता है? तो ठीक है, मैं और महावीर विटालाक तुम्हारे साथ हैं। चलो और उस स्त्री को दानवों के साथ ऐसा व्यवहार करने का दंड दे। कायर दानवों, युद्ध के सारे नियम तो तुम लोगों ने ताक पर रख दिए। शालीनता और मर्यादा तो तुम लोगों में कभी थी ही नहीं। अकेली महादेवी के विरुद्ध पूरी सेना लाए हो, लाज नहीं आती तुम्हें? वैसे तुम लोगों के लिए तो वो अकेली ही सक्षम, और तुम्हें तो ब्रह्मा जी ने वरदान भी नहीं दिया। उधर जाने से पहले मेरे साथ युद्ध करो। कौन हो तुम? विष्णु कहलाता है ये, किंतु है बड़ा छलिया और मायावी। विटालाक, तुम्हारे सैनिकों को ले जाकर उस स्त्री को घेरो और वीर चिच्चुर का शव प्राप्त करने की चेष्टा करो। मैं अभी इस वाचाल को वाचालता का दंड देकर आता हूं। जो आज्ञा सेनापति अस्थिलोमा। चलो। हाँ। मृगराज,
जिसकी प्रतीक्षा मैं कर रही हूं, वो तो अभी भी नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे वो एक एक दानव का मस्तक कटवाकर ही हमारे समक्ष आएगा। अब मैं इन दानवों के भय का कारण समझ गया। हमारे सैनिक इस स्त्री से नहीं, इसकी सवारी से भयभीत है। अरे निर्लज्जो, समूह के समूह चले आ रहे हो, सबके सब काल के ग्रास होते जा रहे हो। उसे क्यों नहीं भेजते जो तुम्हारी बलि दे रहा है और स्वयं स्त्रियों की भांति कहीं मुंह छिपाए बैठा है? बस, अधिक बातें ना बना। 2-4 दानव क्या मान लिए, स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने लगी है। अब देख मैं तेरी क्या दशा करता हूं। आएगा, अब वो स्वयं आएगा मृगराज। सम्राट, क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? महाराज, असुर सम्राट सेनापति असिलोमा भगवान विष्णु के हाथों मारे हैं।
और बेटा लक्ष्य, उन्हें उस स्त्री ने समाप्त कर दिया महाराज। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुझे एकांत चाहिए, एकांत। आधे से अधिक दानववीर वीर गति को प्राप्त हो गए, आधी सेना मारी गई। ये स्त्री चाहती क्या है? मेरा और उसका तो कोई बैर भी नहीं है। सबने यही कहा है कि वो परम सुंदरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा वरण करना चाहती है और हम सब मूर्खों की भांति उसे युद्ध कर रहे हैं। कदाचित ऐसा ही है। अब मुझे स्त्री को प्रसन्न करने के लिए सबसे अधिक दो ही वस्तुओं की आवश्यकता है, रूप की और चतुराई की। मैं चतुर तो हूं, किंतु सुंदर नहीं हूं। वो मेरा ये महेश वाला मुकुट देखकर, मेरी ये विकराल मूछें देखकर कदाचित भयभीत हो जाएगी। मैं उसके समक्ष एक सुंदर पुरुष के रूप में जाऊंगा। यह बात यदि पहले मेरी समझ में आ गई होती तो इतने दानों का वध न होता। केवल मैं चला जाता और स्त्री का कार्य हो जाता। विनाश! मृगराज, जिसके स्वागत के लिए आप आतुर हैं, वो आ रहा है। अंततः धरती का ये बोझ अपने परिणाम तक आ पहुंचा है। अति सुंदर, अति सुंदर। सुंदरी, आपकी रूप की प्रशंसा में सुंदर शब्द भी बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई सूर्य की तुलना दिए से कर रहा हो। आप बहुत अधिक सुंदर हैं। यह सारा संसार परिवर्तनशील है। स्त्री अथवा पुरुष जो भी इस जगत में रहते हैं, सबके मन में अनेकों प्रकार के सुख भोगने की इच्छाएं रहती हैं। आपको भली भांति ज्ञात है
कि इंद्र आदि सारे देवता मुझसे अर्थात महिषासुर से परास्त हो चुके हैं। मूर्ख, इंद्र आदि सारे देवता तुझसे परास्त नहीं हुए। ये तेरा भ्रम है। वो ब्रह्मा के दिए हुए तेरे वरदान से परास्त हुए हैं। कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। इस समय मेरे पास दिव्य रत्न है, सूर्य की तपन, चंद्रमा की शीतलता, वरुण का प्रवाह, अग्नि का तेज, ये सब मेरे अधिकार में है। आपको ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आप सबकी स्वामिनी बन सकती हैं यदि आप मेरी पटरानी बनना स्वीकार कर लें। हे सुंदरी, किंतु मैंने ऐसी कोई हास्यास्पद बात नहीं की। काल व्यक्ति के मन को फेर देता है। तू स्वयं काल के मुख में खड़ा है और जीवन के विचित्र सपने देख रहा है। मूर्ख, देख, या तो तू पाताल में भाग जा और देवताओं को उनका राज्य वापस कर दे, या फिर मुझसे युद्ध कर। तेरा वध करने के पश्चात मैं सारे दानवों का वध करके यहां से जाऊंगी। सुंदरी, तुझे किस बात का अभिमान है जो तू मेरा महिषासुर का ये प्रस्ताव ठुकरा रही है? तू है कौन? तेरा परिचय क्या है? बता। मेरा परिचय? जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब पाप मस्तक उठाता है, जब जब संत पुरुषों को कष्ट पहुंचता है, तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं शरीर धारण करती हूं। मैं तेरा वही काल हूं जिसके नाम पर तूने अनगिनत कुंवारी कन्याओं का वध किया है, और मैंने उसे रोककर इस संसार में उन कन्याओं की पूजा का विधान प्रारंभ किया है। अपने काल को पहचान। ब्रह्मा वर तेरा वध करने तेरे समक्ष है। तो तू है ब्रह्मा का वर जो मेरा काल बनकर मेरे समक्ष आ खड़ा हुआ है। अरे भयंकर से भयंकर व्यक्ति भी मेरे सामने आने का साहस नहीं रखता। किंतु तूने ये साहस इसीलिए किया क्योंकि तूने अभी तक मेरा वास्तविक रूप नहीं देखा। मैं तुझे अभी दिखाता हूं कि मेरा वास्तविक रूप क्या है। ये है मेरा वास्तविक रूप। अरे श्री, मैं भी देखता हूं कि तुझ में कितना बल है, कितनी शक्ति है तुझ में। मैं महाकाल हूं। मेरा नाम है महिषासुर।
ये स्त्री तो कायर निकली, महिषासुर के भय से भाग गई। मूर्ख,
पृथ्वी के समस्त मानव ये सब महिषासुर के अन्याय और अत्याचारों का लक्ष्य बने हुए थे। अब मैंने इन सबको महिषासुर से मुक्ति दिला दी है। देवता अब स्वर्ग में तथा मानव पृथ्वी पर निश्चिंत होकर निवास कर सकते हैं। हे मां जगदम्बे, आपकी शक्ति, आपके बल का वर्णन करने में तो सहस्त्र मुख वाले शेषनाग भी समर्थ नहीं है। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को दुर्गमय कर दिया है मां। हे दुर्गा माता, आप पुण्यात्माओं के घरों में लक्ष्मी बनकर, पापियों के घरों में दरिद्रता बनकर और स्वच्छ हृदय वाले प्राणियों के हृदय में बुद्धि बनकर वास करती हैं। साधु पुरुषों में श्रद्धा बनकर और कुलीन मानवों में लज्जा बनकर निवास करती है। हम आपको प्रणाम करते हैं।